गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्लास क्या होने वाली है? तो क्लास होने वाली है बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं बाई के प्रयोग। बी वाई बाई पढ़ते हैं इसको क्या? बाई। स्पेलिंग होती है बी वाई। इसके यूजेज आज हम लोग सीखने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास आए सीधे सीधे आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग सीखने वाले हैं बाई के प्रयोग, बी वाई बाई के प्रयोग। ऐसे ही ढेरों शब्द की सीरीज हमारे क्लास में आ रही है, रोज क्लास ला रही हूं मैं। आपको कैसी लगती है ये सीरीज? मुझे कमेंट करके बताइए। आपके पास अगर ऐसे कोई शब्द हैं जिनका इस्तेमाल आपको लगता है कि आपको जानना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइए, उसकी क्लास भी जरूर आएगी। तो वीडियो तो जबरदस्त होने वाली है हमेशा की तरह। जल्दी से कर दीजिए लाइक और शेयर। चलिए शुरू करें। सबसे पहले जान लेते हैं बाई का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं रोज बताती हूं ना कि मतलब किसी भी शब्द का जानना बहुत जरूरी है, तभी आप आराम से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए बाई का मतलब जान लेते हैं। तो बाई का मतलब क्या होता है? मतलब होता है द्वारा, से या तक। मतलब इन तीनों शब्दों की जगह पे आप बाई का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। दिस इज डन बाय हिम। यह उसके द्वारा किया जाता है। दिस इज डन बाय हिम। यह उसके द्वारा किया जाता है। दिस इज डन बाय हिम। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। ही केम बाय ट्रेन। वह ट्रेन से आया था। ही केम बाय ट्रेन। वह ट्रेन से आया था। ही came by train. Let's go by bus. इसको आप let's पढ़ सकते हैं या let us भी पढ़ सकते हैं। Let us go by bus या let's go by bus। चलो बस से चलते हैं। Let's go by bus। चलो बस से चलते हैं। Let's go by bus। I will come by 4 PM। मैं शाम 4 बजे तक आऊंगा। I will come by 4 PM। मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊंगा। अब यहाँ पे क्योंकि PM लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे शाम इस्तेमाल कर लिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में AM का मतलब सुबह होता है और PM का मतलब 12 बजे के बाद। क्लियर? तो I will come by 4 PM इसका साफ साफ मतलब क्या है कि मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊंगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। He went by bicycle। वह साइकिल से गया था। He went by bicycle। वह साइकिल से गया था। He went by bicycle। May I pay by cash? Pay मतलब भुगतान करना, cash मतलब नकद। May I pay by cash? क्या मैं नकद भुगतान कर सकता हूं? May I pay by cash? क्या मैं नकद भुगतान कर सकता हूं? May I pay by cash? क्या मैं नकद भुगतान कर सकता हूं? May I pay by cash? I met him by chance। अब by chance का मतलब यहां समझिए। by chance का मतलब होता है अचानक से, संयोग से, है ना। I met him by chance। मैं संयोग से उनसे मिला। मतलब प्लानिंग नहीं थी, बाय चांस मिल लिया, मतलब संयोग से मिला। आई मेट हिम बाय चांस। मैं संयोग से उनसे मिला। आई मेट हिम बाय चांस। आई ट्रेवल्ड बाय माई सेल्फ। मैंने खुद से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय माई सेल्फ। मैंने खुद से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय माई सेल्फ। Will you go by train? क्या आप ट्रेन से जाएंगे? Will you go by train? क्या आप ट्रेन से जाएंगे? Will you go by train? I go to school by bus.
मैं स्कूल बस से जाता हूँ. I go to school by bus. मैं स्कूल बस से जाता हूँ. I go to school by bus. 8 multiplied by 3 is 24. 8 से 3 गुना 24 होता है. 8 multiplied by 3 is 24. 8 से 3 गुना 24 होता है. 8 multiplied by 3 is 24. He goes to school by taxi. वह टैक्सी से स्कूल जाता है. He goes to school by taxi. वह टैक्सी से स्कूल जाता है. He goes to school by taxi. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. Will you send this by mail? क्या आप इसे मेल से भेजेंगे? Will you send this by mail? क्या आप इसे मेल से भेजेंगे? Will you send this by mail? Did you study by yourself? क्या आपने खुद से पढ़ाई की है? Did you study by yourself? क्या आपने खुद से पढ़ाई की है? Did you study by yourself? I need to know by tomorrow. मुझे कल तक जानने की ज़रूरत है. I need to know by tomorrow. मुझे कल तक जानने की ज़रूरत है. I need to know by tomorrow. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. I crossed by boat. मैं नाव से पार हुआ. I crossed by boat. क्रॉस का मतलब पार होना, बोट का मतलब नाव. I crossed by boat. मैं नाव से पार हुआ. I crossed by boat. मैं नाव से पार हुआ. I crossed by boat. Complete this work by next week. यह काम अगले सप्ताह तक पूरा कर लें. Complete this work by next week. यह काम अगले सप्ताह तक पूरा कर लें. Complete this work by next week. I will be back by 10 o'clock. मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा. I will be back by 10 o'clock. मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगा. I will be back by 10 o'clock. I go to the office by train. मैं ट्रेन से ऑफिस जाता हूँ. I go to the office by train. मैं ट्रेन से ऑफिस जाता हूँ. I go to the office by train. He will finish this work by tomorrow. वह कल तक ये काम पूरा कर लेंगे. He will finish this work by tomorrow. वह कल तक ये काम पूरा कर लेंगे. He will finish this work by tomorrow. I will finish my homework by 9 p.m. मैं रात 9 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा. I will finish my homework by 9 p.m. मैं रात 9 बजे तक अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा. I will finish my homework by 9 p.m. The roof was damaged by storm. अब समझिए, रूफ का मतलब होता है छत. सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, छत. डैमेज का मतलब होता है क्षति पहुंचाना, बर्बाद करना. स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान. क्लियर? द रूफ वॉज डैमेज्ड बाय स्टॉर्म. तूफान से छत क्षतिग्रस्त हो गई थी. द रूफ वॉज डैमेज्ड बाय स्टॉर्म. तूफान से छत क्षतिग्रस्त हो गई थी. The roof was damaged by storm. By the time things will be all right.
वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। By the time things will be all right. वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी। By the time things will be all right. Clear? I avoid traveling by car. मैं कार से यात्रा करने से बचता हूँ। मतलब अवॉइड करता हूँ, नहीं ट्रैवल करता, कोशिश करता हूँ नहीं जाना पड़े कार से। क्लियर? आई अवॉइड ट्रैवलिंग बाय कार। मैं कार से यात्रा करने से बचता हूँ। आई अवॉइड ट्रैवलिंग बाय कार। मैं कार से यात्रा करने से बचता हूँ। आई अवॉइड ट्रैवलिंग बाय कार। क्लियर है? सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही वर्ड्स की सीरीज कंटिन्यू करूं या नहीं ये भी ज़रूर बताइए। आपके पास कोई अगर ऐसे शब्द हैं जिनका यूजेज आपको जानना है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो तो अच्छी है ही तो जल्दी से लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री वीडियो कोर्स नहीं देखी है तो काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। करना क्या होगा आपको, कैसे ये फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स मिलेगी? आपको करना ये है कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना है कि मुझे 6.5 घंटे वाली स्पीकिंग कोर्स चाहिए। ठीक है? और इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो भाई अब जब लिख के भेज ही रहे हैं कि 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए तो साथ में ये भी लिख के भेज दीजिए कि मुझे इसी कोर्स की सैंपल ई बुक भी चाहिए। क्लियर? आप जितनी जल्दी मैसेज भेजेंगे हमारी टीम द्वारा आपको ये दोनों चीज़ें उतनी ही जल्दी भेज दी जाएंगी आपके फ़ोन तक। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है? इंक्वायरी करनी है भाई कि कितने दिनों का कोर्स है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब से आप शुरू कर सकते हैं, होमवर्क कैसे मिलेगा, क्लास कितने बजे आएगी, होमवर्क चेक कैसे होगा, नोट्स मिलेंगे या नहीं, और सबसे अहम चीज़ कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई ये बेसिक ग्रामर कोर्स है जो आपको एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देता है। तो इस कोर्स की इंक्वायरी तो आपको करनी ही चाहिए। तो जल्दी से इंक्वायरी करिए और पता करिए कि अगली बेसिक ग्रामर की कोर्स कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो है नहीं, लेकिन अब ये चीज़ आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है स्पेशली एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड स्पेशल छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो खेल खेल में बच्चों को ग्रामर सिखा दिया जाता है इसमें, और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि अब भाई पढ़ाई हो रही है और वो ग्रामर सीख भी जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो जल्दी पता करिए अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश एंड राइटिंग फॉर स्कूल, बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ग्रामर भी है और राइटिंग भी है। राइटिंग का मतलब मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोट्स मेकिंग एंड व्हाट नॉट। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी ग्रामर और राइटिंग का सोल्यूशन इधर है। चलिए इसकी कोर्स की इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। नाम है प्रीमियम और बिल्कुल चीज़ें भी प्रीमियम होने वाली हैं। मतलब आपकी इंग्लिश की पूरी सिलेबस इसमें कवर कराई जाएगी, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस ग्रामर हो, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन या हो एडवांस क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाएंगी। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। बस इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है। तो अगर ऐसा वक्त लग गया है तो उसके लिए पहले से माफ़ी, लेकिन अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैसेज कर दिया है, रिप्लाई अपने आप मिलेगा। क्लियर है? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।